हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट और दोस्त अनु हाजिर है। गाइज, आज हम बात करने लगे हैं उस न्यूज़ की जिस न्यूज़ के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। हम बात कर रहे हैं फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े की। अलीज़े और फ़िरोज़ की डाइवोर्स के बारे में तो हम लोगों ने बहुत बात की, लेकिन इन लोगों का केस, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, कि कोर्ट में चल रहा था। और अब हम उस केस के ऊपर जो इन लोगों ने आपस में सेटलमेंट कर लिया उसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, लेकिन वादा करती हूँ कि आप कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पे। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें। तो गाइज़, आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। आप लोगों को बता देते हैं कि फ़िरोज़ ख़ान और उनकी साबका अहलिया जो अलीज़े हैं, उनके दरमियान डाइवोर्स तो हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उनके बच्चों के सेटलमेंट के लिए उनका केस चल रहा था, कस्टडी के लिए चल रहा था। और अब उस कस्टडी के केस में जो है वो आपस में ही इन दोनों फैमिलीज़ ने सेटलमेंट कर ली है। जिसके बाद बात जो सामने आई है वो ये है कि फ़िरोज़ की, जैसे कि 2 बच्चे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि फ़िरोज़ की शादी 2018 में हुई थी। उसके बाद 2019 में उनके घर बेटे की पैदाइश हुई थी और 2022 में उनके घर बेटी फ़ातिमा की पैदाइश हुई थी। और अफ़सोस से कि फिर इन लोगों की शादी जो है वो नहीं चल सकी और फिर डाइवोर्स की ख़बरें आईं और इनकी सेपरेशन हो गई। तो अब बात ये है कि अब इन लोगों ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये फ़ैसला किया है कि जो इनका बेटा है सुल्तान, वो फ़िरोज़ ख़ान के पास रहेगा, और जो इनकी बेटी है, जो कि वो छोटी है अभी, फ़ातिमा, वो अपनी मदर अलीज़े के साथ रहेंगी। फ़िरोज़ अपनी बेटी का ख़र्चा हर महीने 75,000 रुपये जो है वो अपनी साबका अहलिया अलीज़े को हर महीने की 3 तारीख तक दे दिया करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है, सुल्तान इनके पास होगा तो सुल्तान का ख़र्चा तो फ़िरोज़ ही उठाएंगे। उसके साथ साथ इन लोगों की ये भी है कि अगर ये लोग चाहें तो जब मर्ज़ी बच्चों से मिल सकते हैं, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होगी। और जो ये 75,000 रुपये हैं, ये अभी से हैं, लेकिन हर साल इनमें 10% का इस अमाउंट में इजाफ़ा हुआ करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से वक्त के साथ साथ महंगाई होती है और चीज़ें की कॉस्ट बढ़ती है, तो उसी लिहाज से ये पैसे भी बढ़ेंगे। गाइस, बेसिकली मेरा एसेट कोई ये नहीं है कि ना तो मैं इनकी वकील हूँ, ना हमने पैसे देने ना लेने। बेसिकली सारी चीज़ें बताने का एक मकसद है। उसके साथ साथ ये चीज़ भी फाइनलाइज़ हुई है कि ये लोग इंटरनेशनल टूर्स भी साथ कर सकते हैं, बर्थडेज़ वगैरह साथ सेलिब्रेट कर सकती हैं। और जो भी फ़ातिमा, क्योंकि अपनी मदर के पास होंगी, तो जो भी उसकी पढ़ाई का और जो भी ख़र्चा होगा वो भी फ़िरोज़ बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल उनकी औलाद है। पर यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। मतलब मैं ये सिर्फ फ़िरोज़ के केस के लिए नहीं कहूँगी, मैं हर केस के लिए कहूँगी कि औलाद माँ बाप दोनों की होती है। ऑल्दो कि ठीक है, बाप की होती है, मतलब बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन व्हेन मदर एंड फादर दोनों जो हैं वो अच्छा कमाते हों, सब कुछ करते हों, अपनी मर्ज़ी से सेपरेट हुए हों, तो फिर बच्चों को लेकर इतनी जो है ना वो हाइप क्यों क्रिएट होती है, बच्चों की कस्टडी को लेकर, और फिर उनके अखराजात को लेकर क्यों इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। एक तरफ मतलब मैं दोनों से कहूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा अलीज़े के लिए ये वाली बात कहूँगी। मैं फ़िरोज़ की साइड नहीं ले रही, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि अलीज़े अच्छा कमाती हैं, ख़ुद वो अच्छी मतलब एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो ख़र्चा उठा सकती हैं। लेकिन फिर भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट करना, केस चलाना, अखराजात के लिए जो है ना केस करना, पैसे लेना बुरी बात नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, उनकी औलाद है, फ़िरोज़ की उन्हें देने चाहिए। मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं करी, मैं सिर्फ ये वाली बात कर रही हूँ कि माँ बाप पहले अपनी आज़ादी के लिए मियाँ बीवी अलहदा हो जाते हैं, उस टाइम पे बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, और फिर बाद में उन्हीं बच्चों को लेकर जो है इस तरीके से मोहब्बतें दिखा रहे होते हैं, अपने पास भी रखना चाह रहे होते हैं। फिर पैसों का भी मुतालबा हो रहा होता है बीवी की साइड से, मोस्टली क्या बल्कि हमेशा ही बीवी की साइड से होता है मुतालबा। और फिर बाप जो है वो शो कर रहा होता है कि मैंने तो बच्चों को अपने पास रखना है। फिर वो कहता है अच्छा चलो मैं ख़र्चा भी दे दूँगा, फिर बच्चों की पढ़ाइयों का भी आ जाता है, फिर बच्चों के रहने का भी आ जाता है। ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस होती है। बच्चों को लेकर आप लोग जब इतने कॉन्शियस होते हैं, आपको बच्चों की चीज़ों को लेकर इतने कॉन्शियस होते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आती, जब आप लोग सेपरेशन के बारे में सोच रहे होते हैं तब आप इतने कॉन्शियस क्यों नहीं होते? तब आप एक दफ़ा बैठ कर क्यों नहीं सोच लेते कि हमारी सेपरेशन से हमारी औलाद पर क्या गुजरेगी? और अगर हमारी औलाद पे एक मतलब ज़ाहिर सी बात है कि उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, तो हम उस तलाक को यूँ नुमाइश ना बनाएं, मजाक ना बनाएं दुनिया के लिए, बल्कि अगर चलें हम लोग साथ में, हमारा अच्छे से गुजारा नहीं हो रहा, तो हम तमीज़ के दायरे में अलहदा हो जाएं। स्पेशली इन सेलिब्रिटीज़ की बात करूँगी जो कि
ऐसा कर सकते हैं। बहुत सी सेलिब्रिटीज़ की ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो कि मतलब सेपरेट हुए तो वो बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट हुए, और वो अभी भी कहते हैं हम दोस्त की तरह रहते हैं और मिलते हैं, व्हाट्सएवर जो भी है। खैर हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। लेकिन अलीज़े और फ़िरोज़ के मामले में ये कहूँगी, अलीज़े पहले सेपरेट हुई जिस तरीके से, फिर बच्चों की कस्टडी का इतना, और अब वो इस बात पे मान गई हैं कि वो सुल्तान को अपने पास फ़ातिमा को अपने पास रखेंगे, सुल्तान अपने फादर के पास रहेंगे। कैसे रह लेंगी अपने बेटे के बगैर? 75,000 रुपये लेकर वो मान गई हैं कि ठीक है 75,000 रुपये मुझे बेटी का ख़र्चा दे दो, बेटा तुम रख लो अपने पास। मतलब ये सारा क्या है? कोई ये ड्रामेबाजी है? पैसे चाहिए या फिर डिस्ट्रॉय करना था फ़िरोज़ की इमेज को, या कुछ अरसे बाद हो सकता है कि हम सुल्तान के साथ साथ फ़ातिमा को भी फ़िरोज़ के पास ही देखेंगे। बहुत कुछ हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि आजकल सॉरी टू से लेकिन आजकल प्यार मोहब्बत हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, और ज़्यादातर हाथ ना कहीं औरत का होता है कि औरत जो है ना वो आजकल उस तरीके से मुखलिस नहीं रही, ना माँ के रूप में, ना बीवी के रूप में, ना ही किसी और रिलेशनशिप में। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है सबके लिए कि सोचें, और कोई भी ज़िंदगी का बड़ा फ़ैसला करने से पहले एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोचें, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी जहन में रखें और फिर फ़ैसला लें। क्योंकि हमारे फ़ैसले सिर्फ हमारी ज़ात तक नहीं होते, हमारे से जुड़े बहुत सारे लोगों की ज़ात तक होते हैं। गाइज़ उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि फ़िरोज़ और अलीज़े की कहानी अब यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो सब कुछ इतना ड्रामा रहा, 2-2.5 साल से चलता रहा, और आखिर में ये जिनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक डिसीजन हो गया, ये सब कुछ अगर पहले हो जाता, ये सारा ड्रामा ना होता, तो ये आने वाले वक्त में इनके बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर ना होता? क्योंकि अब जब इनके बच्चे मुड़कर देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो किस तरीके से सेपरेट हुए, और किस तरीके की बदनामी स्पेशली फ़िरोज़ को फेस करनी पड़ी इस सारे ड्रामे में, तो अगर ये सब कुछ ना हुआ होता और इसी तरीके से तमीज़ के दायरे में ये लोग पहले ही ये सेपरेट हो गए होते और चीज़ों को सेटल कर लिया होता, तो वो ज़्यादा बेहतर ना होता? मुझे ज़रूर बताइएगा इस पे आप लोगों की क्या सोच है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।